हाय, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7 है क्यूब और क्यूब रूट्स। तो हम लोग जानते हैं क्यूब और क्यूब रूट्स, फिर हम लोग उसके क्या करेंगे, निकालेंगे। तो क्यूब क्या होता है, जैसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा इसके पहले। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर अगर किसी भी नंबर का दिया हो, जैसे 1 का स्क्वायर ऐसे लिखा रहता था, तो अंदर जो भी रहता था उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता था, उसके बाद उसका आंसर आ जाता था। अगर दिया है -1 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो अंदर जो भी है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। अंदर क्या है, -1 मल्टीप्लाई विथ -1, और उसका आंसर क्या आता था, आंसर आ जाता था। और एक बात हम लोगों ने ये देखा था कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं, निगेटिव नंबर कभी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, वो माइनस में नहीं रहेगा। लेकिन जब आप लोग क्यूब निकालेंगे तो क्यूब में वो नंबर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे क्यूब कहते हैं। जैसे अंदर लिखा हो -2 और इसका बोला जाए क्यूब, बताइए क्यूब मतलब पावर 3। ठीक, अब जो भी अंदर लिखा है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार, 3। -2 मल्टीप्लाई विथ -2 मल्टीप्लाई विथ -2। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, फिर उसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का 4, 4 2 जा 8, यानी 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ से एक बात हम लोग को पता चली कि जब भी क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो उसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब, यानी 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्यूब आप कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ये है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पूछा है कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर पेयर बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर में क्या होता था, 2 2 पेयर की जब बन जाते थे तो परफेक्ट होता था। अगर किसी का पेयर नहीं बनता तो परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। क्यूब में क्या है, अगर इसमें 3 3 का पेयर बनता है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 216 चेक करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने का रहेगा, क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब में हमेशा कितने का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा। अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर, ये अंडर रूट का साइन है, क्यूब के लिए क्या करेंगे, यहीं पे 3 बना देंगे। ये क्या है, अंडर क्यूब है। ठीक है, और लिखेंगे 216। ठीक है, इसमें 3 3 के पेयर से एक एक निकालेंगे। इस 3 के पेयर में से क्या निकला, 2, और उस पेयर का कितना निकला, 3। यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 या 6, यानी 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये 216, खाली आपको यही बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अगर 3 3 का परफेक्ट क्यूब है तो बोलेंगे यस इट इज क्या, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, अगर 3 3 का पेयर बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसमें दिया 128, अब पूछा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है या नहीं है। तो 3 3 का पेयर बनाइए। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, फिर इसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाइए। ठीक, ये 2 का बना, तीसरा क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो जब भी क्या हो 3 3 का पेयर बने, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, यानी क्या करेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद अगर 3 का पेयर बन जाता है तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर पेयर नहीं बनता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है 1000। अगला क्वेश्चन है 1000। ये पूछा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका इतना लिख दिया, उसके बाद 3 का पेयर बन रहा है, तो ये पे आंसर हो गया यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। जानना है कितने का अंडर रूट क्यूब है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, 1000 इज इक्वल टू, पेयर में से एक एक निकाल लेंगे, इसमें से 2 निकला, उसमें से 5 निकला, यानी 10 का ये क्या है क्यूब है। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है 100 है। अगला है 100। इसमें पूछा ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। क्या इसमें 3 का पेयर बनना है, नहीं, इसमें केवल 2 का पेयर बनना है। आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब के लिए क्या चाहिए 3 का पेयर चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो गया नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ तक तो विजुअल होगा, यहाँ 81 है, ये 27 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 1 है, बाकी सारे 3 से डिवाइड हुए हैं अगर नहीं विजुअल है तो। ठीक है, ये लास्ट में 3 है, 3 का 3 से डिवाइड किया, इतना आ गया। ठीक, हम लोगों ने लिख लिया। अब जानना ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 इसका बना, 3 इसका बना, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना, यानी सब में क्या हुआ परफेक्ट 3 का पेयर बन गया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। जानना है कितने का ये क्यूब है 46656। ठीक, तो पेयर में से एक एक निकाल लीजिए, एक पेयर में से 2, दूसरे पेयर में से 2, फिर 3, फिर तीसरे में से 3, मल्टीप्लाई करिए, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक, यानी क्या है 36 का इसका क्यूब रूट है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। वही पहले जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला था, स्क्वायर निकालते टाइम उसमें पूछ रहा था कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, तो पेयर में जो मिसिंग था उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अगर वो वीडियो देखा तो ठीक है, नहीं मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं नोट डाउन कर लूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है 243 क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 243 है, 243 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो क्या हुआ इतने नंबर मिले। अब देखिए परफेक्ट क्यूब में आप लोग जानते हैं कि क्यूब में 3 का पेयर बनता है, इस पेयर में तो 3 है, इस पेयर में तो 2 है, यानी एक की मिसिंग है। किसकी मिसिंग है 3 की, यानी अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो उधर कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक 243 के इक्वल था, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आपका यही हो गया। आंसर क्या हो गया कि हम लोग को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब अगर जानना है कि 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, तो ये देखिए 243 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 729 हो जाएगा। ठीक, अब 729 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 कितनी बार आएगा 3 टाइम इसमें आएगा, 3 टाइम यानी 6 टाइम आएगा। यानी यहाँ पे क्या है अगर 3 का पेयर बन जाना तो परफेक्ट क्यूब है, तो 729 परफेक्ट क्यूब है, 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उसको कैसे बनाया गया, उसको बनाया गया एक एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करके। तो इसका आंसर क्या हो गया 3, यानी अगर और जानना है कि ये किसका, अगर इसका अंडर रूट क्यूब जानना है, अरे अंडर क्यूब जानना है तो क्या होगा 3 3 जा 9, यानी 9 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 729 होता है। ठीक, यानी 243 में किसका मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 3 का मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 256 है, सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 3 का पेयर बना लीजिए, ये बन गया, ये इसका बन गया, ये इतना बन गया। मिसिंग क्या है, अगर पेयर में देखें तो क्या मिसिंग है 2 मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है 2। ठीक, यानी इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 3 के पेयर में अगर बनाए, यानी 256 में कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 का, 2 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 512 आएगा।
512 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 256 परफेक्ट क्यूब नहीं है इसमें, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। कितने का अंडर रूट क्यूब है अगर जानना हो तो लिखेंगे, पेयर में से एक एक निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, कितना आ गया 8, यानी 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ठीक है। यानी 256 क्या था, परफेक्ट क्यूब नहीं था, 2 मिसिंग था, तो 2 का क्या करने मल्टीप्लाई कर दिया, और जानना है कितने का परफेक्ट क्यूब है, तो ये कितने का है, 8 का है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 72 में क्या करना है, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 3 का पेयर बना लीजिए, ये बन गया, ये बन गया, मिसिंग क्या है 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस 72 एज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो अगर जानना है कि क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 212, कितने का है, अगर ये भी जानना है ये भी निकालना है तो ऐसे करिए, दोनों में से एक एक निकाल लीजिए, 2 इंटू 3 कितने का है, ये 6 का है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 72 में क्या मिसिंग था, 3 मिसिंग था, एक क्या कहते हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका केवल आपको पूछ रहा है कितने में मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कितने का क्यूब बनेगा, ठीक है, यानी ये 6 का क्यूब है तो ये एक्स्ट्रा है, केवल आंसर ये होगा 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, उसमें क्या था 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, यही क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, केवल क्या करना चाहिए, कितने में मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, बस क्वेश्चन यही इतना कह रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 100 था, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अब क्या क्या इसमें 3 3 का पेयर बनाइए, इसमें 2 का पेयर बना, इसमें 2 का पेयर बना, मिसिंग क्या है 2 भी मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है, यानी मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, पहले 2 में फिर 5 में, ठीक है। आगे जब लिखेंगे तो 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा 10 होता है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, इसको क्या करने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके 2 आगे कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया, इंटू 5 को सब साथ में लिख दीजिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 10 आया, 2 भी मिसिंग था, 5 भी मिसिंग था, इसको 3 दिन का बनाने के लिए, उधर 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 5 जा 10 ही तो होता है, तो इधर भी क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और फिर आपका आंसर क्या आ गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किए फिर 5 से, यानी क्या किससे मल्टीप्लाई किए, टोटल 10 से मल्टीप्लाई किए, तो आंसर क्या होगा 10 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस नंबर एज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जस्ट उल्टा है, जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड और टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, जैसे हम लोग स्क्वायर निकाल लेते तो जो एक्स्ट्रा था उसी से काट देते थे, इसमें क्या है सेम चीज़ वही है, जिससे काटना मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कितने नंबर से डिवाइड कर देना चाहिए, तो रुकिए पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है विच नंबर शुड बी डिवाइडेड, अब देखिए क्यूब निकालने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए, ठीक। अगर कहता कितने से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, तो 3 इंटू 3, इसको 3 का पेयर बनाने के लिए 3 इंटू 3 यानी 9 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए था, लेकिन मिसिंग इसमें क्या है 3 एक्स्ट्रा है, तो जब डिवाइड करने की बात आती है तो 3 से डिवाइड किया जाना चाहिए, तो इधर लिखिए डिवाइड बाय 3, और जब उधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा कितना 27 आ जाएगा, 83 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, और इधर एक 3 से ये 3 कट गया, अब क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 क्या है परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्या एक्स्ट्रा था 3 एक्स्ट्रा था, तो 3 से जब डिवाइड किया गया तो 27 मिला, 27 क्या है 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि 3 शुड बी डिवाइडेड टू मेक दिस नंबर एज अ परफेक्ट क्यूब, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसी से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक। इसका बस सिंपल सा रूल है। अब क्वेश्चन 3 का सेकेंड अगला है 128, इसमें भी क्या करना है, पूछा किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 3 दिन का पेयर बनाइए, जो एक्स्ट्रा होगा उसी से डिवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा क्या है 2, यानी इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2, इधर 2 से डिवाइड कर रहे थे इधर से भी करिए, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 128 का जब 2 से डिवाइड किए कितना आ गया 64 आ गया, ठीक। 64 क्या है परफेक्ट क्यूब है, जो बचा क्या 3 3 का पेयर बना,
ठीक। यहाँ 3 3 का पेयर बनना है, 3 3 का पेयर यानी 2 क्या था, एक्स्ट्रा था, यानी डिवाइडेड शुड बी डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक, तो 2 से डिवाइड होना चाहिए इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ये क्या हो गया, 64 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कितने का जाना पेयर में से एक एक निकालिए, 2 2 4, यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 135, इसमें भी सेम है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब किए तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या है, 5 है, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए। इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से 5 कट गया, बचा क्या, बचा 40 25 आएगा। 5 2 जा 10, जस्ट अ सेकेंड, कितना आएगा, 5 2 जा 10 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया। कितना आया, इधर इधर आया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक, अंडर रूट क्यूब निकालेंगे जब तो उसके बाद फिर क्या होगा, 27। ठीक, तो क्या था, 135 परफेक्ट क्यूब नहीं था, उसको परफेक्ट क्यूब कराने के लिए डिवाइड किया गया किससे, 5 से। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5 इज द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू मेक दिस नंबर एज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला है 192, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 3 3 का पेयर बनाना है। ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, एक्स्ट्रा क्या है 3, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए। इधर इधर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 192 से 3 डिवाइड करिए, तो ये आपका आंसर हो गया। केवल इतना पूछा है किस नंबर से डिवाइड, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसे डिवाइड करिए, क्या आ गया, 64। इधर क्या आ गया, 2 6 टाइम आएगा। ठीक है, अब ये किसका है, 4 का क्या है, क्यूब रूट है, 4 का क्यूब है कितना, 64। तो आंसर क्या आ गया, 3 शुड बी डिवाइडेड टू मेक दिस नंबर एज अ परफेक्ट क्यूब। अब अगला है 704, अगला क्या है 704। ठीक है, इसको करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 3 का पेयर बनाइए। एक्स्ट्रा क्या है, 11 शुड बी डिवाइडेड बाई 11, शुड बी डिवाइडेड बाई 11, 11 से 11 कट गया, यानी 704 आया। अब 704 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा, 64 आएगा। 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। बचेगा क्या, 2 बचेगा 6 टाइम। ठीक है, मैं इसको एक साथ इसको एक मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 11 शुड बी डिवाइडेड टू मेक दिस 704 एज अ परफेक्ट क्यूब, यानी 11 क्या था, एक्स्ट्रा था, जो भी एक्स्ट्रा रहे वही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा हाउ मेनी क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। कह रहा एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का ही खास बात होता है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। अब क्यूब की ये खास बात होती है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो कह रहा है कि अगर एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। कह रहा है एक छोटा सा क्यूबॉइड है, ऐसे मान लीजिए क्यूबॉइड कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक, कह रहा है ऐसे छोटे छोटे क्यूबॉइड हैं। अब कह रहा है वो इसी क्यूबॉइड्स को जोड़ के एक बड़ा सा क्यूब बनाना चाहता है। जैसे एक क्यूबॉइड हो गया, दूसरा क्यूबॉइड इसके ऊपर होगा, तीसरा क्यूबॉइड इसके ऊपर होगा, और ऐसे बड़ा करके एक बड़ा सा क्या बनाना चाहता है, क्यूब बनाना चाहता है। ठीक, ये देखिए छोटा छोटा करके एक बड़ा सा क्यूब बनाना चाहते हैं, ये हो गया क्यूब हो गया। ठीक, क्यूबॉइड की खास बात होती है कि इसके लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अरे मतलब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट साइड के होते हैं। और क्यूब की खास बात ये होती है कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं, तीनों सेम साइज के होते हैं। तो कह रहा है अगर एक छोटा सा क्यूबॉइड है, इसके मेजरमेंट ये दिए हुए हैं, और इसी छोटे छोटे क्यूबॉइड से एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, तो ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, इसी से बनाना है, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, छोटे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्यों,
तब इससे पता चलेगा कितने क्यूबाइड इसके अंदर भरे जाने चाहिए इस बड़े वाले क्यूब को बनाने के लिए। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक क्यूबाइड है छोटा सा, उसकी मेजरमेंट दी हुई है, कह रहा है इसी छोटे छोटे क्यूबाइड से एक बड़ा सा क्यूब बनाना पड़े तो कितने क्यूबाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम क्यूबाइड लिख दिया पहले से, इसीलिए खाली लिख दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 × 2 × 5। ठीक है, कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये छोटे वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम आ गया, जो छोटा सा मैंने अंदर दिखाया था। अब कह रहा है इसी क्यूबाइड से एक बड़ा सा बनाना है। ठीक, अब देखिए क्यूब बनाने के लिए लेंथ, हाइट, ब्रेथ ये तीनों सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले बड़े वाले का एक वॉल्यूम निकाल लेते हैं। छोटे वाले वॉल्यूम से बड़े वाले वॉल्यूम को जब डिवाइड कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड ज़रूरत पड़ेंगे वो पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, देख अब देखिए इसी छोटे छोटे से बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, क्यूब जब भी हम आपको बताया था कि क्यूब निकालते हैं तो उसमें 3 3 का पेयर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई विथ, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 5 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 यहाँ से था, 5 5 दो बार था इसलिए 5 5 दो बार लिख दिए। अब देखिए इसको क्यूब बनाना है, क्या बनाना है क्यूब, क्यूब का वैल्यूम निकाला जा रहा है, यानी छोटे से बड़ा बनाना है। तो क्या होगा, ये इसका 3 पेयर बनेगा, तो लिखेंगे 2 × 2, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी टाइम हो गया 3 टाइम, यहाँ कितनी बार दिया था 1 टाइम, तो इसको क्या कर दिए 2 बार 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 कितनी बार था 1 बार था, तो इसलिए 1 बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बन गया, ये देखिए 3 3 का पेयर बन गया। जब 3 3 का पेयर बना तो क्या हुआ, बड़ा वाला वॉल्यूम, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 125 कितना आएगा, आएगा 1000। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, ये जो छोटा वाला मैंने बनाया था वो इसका है। ठीक, और ये किसका है, जो मैंने बड़ा वाला बनाया था, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि छोटे वाले से बड़े, छोटे वाले कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे सच क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जितने क्यूबाइड्स की ज़रूरत है वो हम लोग को पता चल जाएगा बड़े वाले क्यूबाइड बनाने के लिए। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये दोनों कट गए, 0 0 कटा, ये काटेंगे कितना आएगा, कितना आ गया 20। यानी छोटे 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 केवल 20 क्यूबाइड्स लगेंगे इस परफेक्ट क्यूब को बनाने के लिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या किए, 3 3 का पेयर बना दिए। 2 एक बार दिया था तो इसको 3 बार कर दिए, 5 दो बार दिया था तो उसको भी 3 किए, तीनों का मल्टीप्लाई किए तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकल गया। और ये छोटे वाले का वॉल्यूम, तो टोटल कितने चाहिए, इतने बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइड कर दिया तो कितने बड़े 20, यानी 20 क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको रिवाइज करके फिर से देखिए, और अगले लेसन में हम लोग 7.2 सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।